अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? ये जो ज़बरदस्त सी आपको लुक नज़र आ रही है ना, ये जी हैं घर के जिंगर बर्गर्स और बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होते हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। जूसी टेंडर और यानी कि बिल्कुल ही बाहर जैसे बेहतरीन से। इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ना, जो सबसे पहले जो है ना ब्रेस्ट पीस जो था ना चिकन का, उसको मैंने इसमें पतले पतले स्ट्रिप्स में ना कट कर लेना है आपने। और इसके अंदर हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। मिक्स्ड हर्ब्स डाल लूँगी 1 टीस्पून, और साथ में मैंने इसमें बैफलो सॉस ली है और चिली सॉस है, सोया सॉस, ये जो तीनों रेगुलर सॉसेज है ना, और सिरका, ये तीनों हम इसमें डालेंगे। साथ में नमक और दोनों तरह की मिर्च। नमक भी 1 टेबलस्पून है और दोनों तरह की मिर्च भी 1 टीस्पून है। ठीक है जी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के हमने डाल देना है। और तीनों सॉसेज जो है ना 2-2 चम्मच का अपने एवरेज रखनी है, ताकि जो हमारे जो बर्गर्स हैं ना वो टेंडर भी हो जाए और जूसी भी रहें अंदर ना। तो बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होंगे। आप लोग भी इसको ट्राई कर लीजिएगा। बच्चे इसके बहुत जल्दी फ़ैन होने वाले हैं। बच्चों को जैसे होता है कि जी नई नई चीज़ें बने और घर में भी फैंसी फूड बने, सो डेफिनेटली दिस रेसिपी इज़ फॉर यू। चलें जी, मिक्स हर्ब का भी आपने इसमें 1 टीस्पून डाल देना है और सब चीज़ों को अपने अच्छा सा मैरिनेट करके 1 घंटे का टाइम दे देना है। ये मैंने एक ही ब्रेस्ट पीस लिया था, इसको मैंने 4 फिलेट्स में कट कर लिया था। 4 से 5 इसके आराम से बन जाते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपने इसको कितना कितना साइज़ रखना है। ठीक है, आधा घंटा आप इसको बाहर ही रहने दें अगर मौसम सही है, वरना इसको गर्म मौसम में आपने इसको फ्रिज में रखना है। ठीक है। सब मैं ब्रेडिंग के लिए इसमें नमक और मिर्च जो है ना 1 टीस्पून मैदे में हमेशा डालती हूँ, ताकि जो मैदा है ना हमारा, जो बाहर की कोटिंग इसकी जो क्रस्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टफुल बने। ठीक है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो इसमें ना कोई नमक या काले मिर्च कुछ इस तरह का एलिमेंट शामिल कर लें, तो आपकी जो कोटिंग है ना वो भी ज़रा टेस्टफुल बन जाएगी। अच्छा जी, अब मैं एक एक फिलेट को लेती रहूँगी और इसको मैदे में अच्छा सा कोट करके इसको ठंडे यख पानी में हमने इसको डालना है। ठीक है। ठंडे यख पानी में डालने से ना इसके अच्छे अच्छे क्रम्स बनते हैं, और रेगुलर पानी भी आप ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये है कि ठंडा ले लें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इससे अच्छा इसका ना क्रम्स जो है ना बिल्कुल बाहर जैसे बन के रेडी होंगे। ये देखें, आपने इतना इसमें मैदा डस्ट करना है जितना अपने ना आपके हाथ में और मैदे के दरमियान, यानी कि चिकन और आपके हाथ के दरमियान में अच्छा खासा मैदा होना चाहिए। ठीक है। फिर इसको आपने दबा दबा के इसके क्रम्स रेडी करने। इसी तरह मैं सारा चिकन रेडी करती जाऊंगी और फिर हम इसको एक एक करके ना ऑयल में फ्राई करेंगे। और ऑयल में भी आपने ओवर क्राउडेड नहीं करना। ठीक है। एक डालें अपने पैन के हिसाब से, 2 फिलेट डालें ज़्यादा से ज़्यादा, ये सारे इसके क्रम्स बन के रेडी हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने कोई मेरी रेसिपी ट्राई की है तो मुझे उसका फ़ीडबैक भी दें कि आप लोगों की कैसे बन के रेडी हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि 100% ऑथेंटिक चीज़ आपसे शेयर की जाए। कोई ऐसी वैसी मैंने रेसिपी अब तक अपलोड नहीं की जो सेम रिज़ल्ट ना देती हो। ठीक है। कोशिश मेरी यही होती है कि दूसरों को वही चीज़ बताई जाए जो आप अपने लिए पसंद करते हैं और बेहतर हो वो उसके लिए। ठीक है। ये देखिए जी, अब मैं एक एक प्लेट को पकड़ के, और ऑयल जो है ना हमारा बिल्कुल वार्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना इसको तेज़ गर्म नहीं करना, धुएँ वाला, ताकि जो हमारा जो चिकन है ना वो अच्छे से अंदर तक टेंडर और जूसी रहे। ये ना हो कि वो बाहर वाली फीलिंग चल जाए और अंदर से कच्चा रहे, इस तरह का आपने मामला नहीं करना। ठीक है। ऑयल का टेम्परेचर है ना वो वार्म होना चाहिए, तेज़ गर्म की तरफ नहीं होगा। अगर आप तेज़ गर्म में डाल देंगे तो जैसे मैंने बताया है कि आपका चिकन जो अंदर से टेंडर नहीं होगा। ठीक है। हाथ से इसको आपने पहले चेक करना है कि इसमें हल्की सी स्टीम आए तो आप इसमें चिकन छोड़ें। दोनों साइड्स पे ना आपने तकरीबन 2-2 मिनट का इसको टाइम देना है, अच्छा सा 2 से 3 मिनट लाजमी देना है, ताकि जो आपका चिकन भी अच्छा सा हो जाए। और आपका मीडियम टू लो फ्लेम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आपने करना, ताकि आपका बिल्कुल बाहर की तरह का चिकन रेडी हो। ठीक है। ये देखें जी, इसकी कितनी प्यारी लुक आई है और इंतहाई जूसी और टेंडर चिकन हमारे फिलेट्स रेडी हैं। और ये देखिए, मैंने कहा इसकी आपको क्रिस्पीनेस भी दिखा दूँ कि ये देखें बिल्कुल कोटिंग जो है ना वो सेपरेट नहीं होगी, इसके साथ ही लगी रहेगी। ठीक है। फिर इसे सलाद पत्ता आपने डालना है बंस के ऊपर अपनी चॉइस का, और केचप डालने हैं, और जैसे भी आपको जो जो आपको वेजेस अच्छी लगती हैं आप इस पर इस टाइम से डाल सकते हैं। चीज़ स्लाइस के उसके साथ सर्व करेंगे आप, आपकी ये चॉइस है, टोटली ऑप्शनल है कि आप लोग चीज़ स्लाइस पसंद करते हैं तो आप इस पर डाल सकते हैं। ये मैं जो ना बच्चों के लिए भी बना रही थी और बड़ों के लिए भी, तो फिर मैंने इसमें 2 में जो है था मैंने केचप और मायो यूज़ की थी। मेरे दोनों बच्चे नहीं केचप और मायो के शौकीन, तो उन लोगों को होता है कि बस सिंपल मैं पैटी वाला बनाऊँ या ये बनाऊँ, उनको सिंपल ही आप चिकन रख दें वो बेहतरीन सा खा लेते हैं। तो ये देखें जी, अगर आपने इसको अच्छा सा और करना है
जिंगर इफेक्ट देना है तो आप इसमें डबल पैटी भी यूज़ कर सकते हैं, डबल जिंगर पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है जी, हमारे चारों बर्गर्स रेडी हो गए थे। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी? बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट बन जाते हैं और बिल्कुल बाहर जैसा इफेक्ट है, बिल्कुल मज़ेदार टेस्टफुल है। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों को खुश कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो कुक एंड सदफ स्टार को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।